हेलो एवरीवन। आज हम लेंगे चैप्टर सेकंड में ह्यूमन सिस्टम। ओके, आज हम वापस अपने चैप्टर सेकंड में ह्यूमन सिस्टम में टॉपिक लेंगे नर्वस सिस्टम। देखिए, वैसे तो पहले मेरे वीडियो में मैंने दो चार सिस्टम्स के बारे में आपको बता दिया। ह्यूमन सिस्टम सिस्टम क्या है, सेल से मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रत्येक लिविंग जीव का लिविंग थिंग का सबसे छोटा, कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट, सबसे छोटा यूनिट है ना। खूब सारे सेल से मिलके ही आप बने हैं, हम बने हैं, जानवर बने हैं, पेड़ पौधे बने हैं। और सेल का ग्रुप कहलाता है टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप कहलाता है ऑर्गन, ऑर्गन का ग्रुप कहलाता है ऑर्गन सिस्टम, जो परफॉर्म करता है टुगेदर अ फिक्स फंक्शन। all the organs together perform a particular function। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके खूब सारे ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता ही है। स्टमक है, माउथ है, इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम, रेक्टम, एनस, ये सब एक साथ मिलके एक काम करते हैं। क्या करते हैं? ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं, यानी फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है उसको सिंपल मटेरियल में ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं? एक तरह से एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। तो ये सारे सिस्टम, वैसे ही नर्वस सिस्टम में आपकी बॉडी में नर्व का एक नेटवर्क है, एक जाल है। वो सारे जाल मिलके आपके लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? नर्व सिस्टम, नर्व्स हमारे में क्या काम कर रहे हैं? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारी पूरी ऑर्गन को सही तरीके से चलाते हैं। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए वैसे दो सिस्टम है, एक एंडोक्राइन सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम को हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, बट नर्वस सिस्टम को हम आज की वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम, है ना। सारे नर्व मिलके, है ना, अलग अलग ऑर्गन के अंदर अलग अलग नर्व गई हैं। और नर्व क्या करता है? एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, आप कह सकते हैं, है ना। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एनवायरमेंट और डिफरेंट ऑर्गन के बीच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। तो कह सकते हैं इट इज अ सिस्टम विच कोऑर्डिनेट बिटवीन एनवायरमेंट एंड वेरियस ऑर्गन। और ये अलग अलग ऑर्गन के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे किडनी में से कितनी मात्रा में ब्लड फिल्टर होगी, यूरिन कितना बनेगा, कब हमारे स्पिंचो मसल जो होते हैं, जो यूरेटर होता है जिसमें फिल्टर होने के बाद जो हमारे यूरिन आता है, तो वो कब आपको फील होगा टू गो टू टॉयलेट। तो स्पिंचो मसल्स के अंदर नर्व होती हैं, उस पर कितना प्रेशर पड़ेगा, कितनी मात्रा में ब्लड पानी जाना चाहिए उसमें, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है। ऑर्गन किस तरीके से काम करेंगी, कितना काम करेंगी, कैसे काम करेंगी, है ना, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल। रिफ्लेक्स एक्शन भी एक किसी का एग्जाम्पल हो जाता है। आप बताइए, आपका ब्रेन, आपको ठंड लग रही है, ठंड लगने पे आप क्या करते हैं? आप शॉल ओढ़ लेते हैं। ठंड लगने पे आपने शॉल ओढ़ लिया, आपको किसने बताया? ब्रेन ने बताया। लेकिन ब्रेन तक ये मैसेज ले कौन जा रहा है? ठंड तो आपकी स्किन को लगी, ये मैसेज ले जा रहा है कौन? नर्व। ये टोटल पूरा एक्शन नर्वस सिस्टम का है, ये पूरा नर्वस सिस्टम का है ना। इसी नर्वस सिस्टम के अंदर हम रिफ्लेक्स एक्शन भी पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन भी जिसमें पूरी तरह से ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता, है ना, ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता, उसमें अपने खुद ब खुद मोटर, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व एक्टिव होते हैं। वो प्रिफरल नर्वस सिस्टम का काम होता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में एक इंट्रोडक्शन, कि नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है एनवायरमेंट और वेरियस ऑर्गन के बीच। ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम विच establish coordination between environment and various organ and within organ, and it also control the functions of different organs। अलग अलग ऑर्गन के फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। ओके, तो ये है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली, आपके बोर्ड में यही क्वेश्चन आते हैं जो अब मैं पढ़ाऊंगी, कि नर्वस सिस्टम कितनी पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसको आप कह सकते हैं नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट।
तो इसको मैं इस पूरे नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रिफरल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, एंड देन ब्रेन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और वो भी आगे फर्दर डिवाइड है। तो इसको मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए एक लाइन डायग्राम बना देती हूँ, उसके बाद हम लाइन डायग्राम को अच्छे से एक एक ऑर्गन को हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, और जो बोर्ड में आएंगे क्वेश्चन, उस बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लाइन डायग्राम बना लेते हैं। आप भी कॉपी में लाइन डायग्राम बना लीजिएगा, इससे आपको कन्वीनियंट हो जाएगा पढ़ने में और समझने में हर एक ऑर्गन के फंक्शंस और उनसे रिलेटेड बातें, उनके बारे में इंट्रोडक्शन। ओके, तो हम लाइन डायग्राम एक बना लेते हैं। नर्वस सिस्टम आर ऑफ 2 टाइप, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लाइन डायग्राम बनाया है। नर्वस सिस्टम 2 टाइप के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रिफरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं CNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, प्रिफरल नर्वस सिस्टम का हम जो भी पार्ट्स हैं उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रे डायग्राम पढ़ रहे हैं, और इसको मैं समझा दूं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के मिलने से। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन विच इज सेंट्रल ऑर्गन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों से मिलके बना है। कलेक्टिवली बोथ आर कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नाउ द ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। द ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। द फर्स्ट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ब्रेन को भी 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, इनके 3 रीजन के आधार पे, और रीजन मीन इनके फंक्शंस के आधार पे 3 पार्ट में बांटा गया है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। Okay, now forebrain is further divided into 3 parts, cerebrum, thalamus and hypothalamus, but midbrain have no reason, but hindbrain is further divided into 3 parts, cerebellum, pons and medulla. इसके भी 3 रीजन है, इसके भी 3 रीजन है, but midbrain is not further divided. Okay, now the forebrain is divided into 3 parts, cerebrum, thalamus, hypothalamus. Midbrain have no reason, but hindbrain have 3 reason, cerebellum, pons and medulla. इनके functions, इनके इंट्रोडक्शंस हम फर्दर करेंगे। जब तक हम प्रिफरल नर्वस सिस्टम का भी एक लाइन डायग्राम से समझ लेते हैं कि प्रिफरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट। तो प्रिफरल नर्वस सिस्टम अब ले लेते हैं हम लाइन डायग्राम में। नाउ वी आर ऑन प्रिफरल नर्वस सिस्टम। As for the peripheral nervous system is divided into 2 parts, जिसको मैंने इस कलर से नीचे की ओर बनाया है, आप देख लीजिए। Peripheral nervous system is divided into 2 parts, that is somatic nervous system and autonomous nervous system. Divided into 2 parts, somatic and autonomous nervous system. Peripheral nervous system is divided into 2 parts, somatic nervous system and ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ओके, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम मीन्स प्रिफरल नर्वस सिस्टम सोमेटिक और ऑटोनोमियस में बटा है। ऑटोनोमियस 2 पार्ट है, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो हम अगेन फर्दर अपने वीडियो को वापस से देख रहे हैं। हम पढ़ेंगे आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रिफरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, है ना। तो
तो सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड आपको पता होगा वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम से बना है, 33 स्मॉल बोन्स से मिलकर बना है। उस बोन्स के अंदर एक सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, है ना। स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है बोन मैरो से, ताकि बोन मैरो इसके चारों तरफ रहता है। जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है। लंबी धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और इसको ये अप्रॉक्सीमेट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओके, then a spinal cord is important part of central nervous system। 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर जो बोन मैरो भरा है उससे प्रोटेक्टेड रहती है ना। और ये हिंड ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लंगेटा है उससे कनेक्टेड रहती है। तो जो ब्रेन का पीछे ब्रेन का जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन पार्ट, उसमें मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, उससे ये कनेक्टेड रहती है स्पाइनल कॉर्ड, और नीचे की ओर सीधे अपने बैकबोन में आगे तक आती है। नेक्स्ट है इसमें देयर इज अ नैरो सेंट्रल कैनाल एट इट्स मिडिल पार्ट विच इज सराउंडेड बाय 2 लेयर्स। एक इनर लेयर, इसके मतलब 2 लेयर से सराउंडेड रहती है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। अंदर का जो लेयर होता है वो ग्रे मैटर का होता है, और बाहर जो मैटर होता है वो वाइट मैटर होता है ना। अंदर जो होता है इसके वो ग्रे मैटर, और बाहर जो होता है इसके वो वाइट मैटर होता है। आप इसको लिखते जाइएगा एक नोट्स के तौर पे, तो आपके काम आएगा। ओके, ग्रे मैटर इज फाउंड एज लॉन्ग एज कॉलम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब स्पाइनल कॉर्ड जहां से वर्टिब्रल कॉलम से शुरू हुई है और जहां तक खत्म हो रही है, ग्रे मैटर वहां तक पाया जाएगा जहां से शुरू हुई है और जहां से खत्म हुई है। बट व्हाइट मैटर क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल कॉलम्स में पाई जाएगी। मेनी स्मॉल कॉलम्स ऑफ द व्हाइट मैटर आर ऑल्सो फाउंड इन द स्पाइनल कॉर्ड। छोटे छोटे स्पाइनल व्हाइट मैटर थोड़ी थोड़ी सी जगह पे पाई जाएगी। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? मेनली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। अब आपने रिफ्लेक्स एक्शन 9th में भी पढ़ा था, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला दूं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं हैबिचुअल वर्क। आपको उसमें ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रेन उसमें सोचता समझता नहीं है, ऑटोमेटिक आप करते हैं। एक जनरल सा एग्जांपल ले रही हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो मॉर्निंग में असेंबली में प्लेज बोलते हैं, है ना, छात्र प्रतिज्ञा, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। लेकिन ये आप स्कूल चलती है 280 डेज समथिंग, अप्रॉक्सीमेट 280 डेज, है ना। तो आप 280 दिन के लगभग बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो चीज, कई बच्चों को बाहर खड़ा कर देते तो याद नहीं रहता। तो ये क्या है? आपका ब्रेन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ओनली स्पाइनल कॉर्ड तक वो मैसेज जा रहा है, आप बोल रहे हैं, अगला बुला रहा है, आप बोल रहे हैं। मॉर्निंग सुबह होता है, सुबह जैसे टीचर क्लास में आता है, आप क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। ब्रेन इसमें ब्रेन आपका इन्वॉल्व नहीं है। आप अचानक सड़क पे जा रहे हैं और पाँव में कील चुभ गया, उसमें ब्रेन को सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके पाँव को हटा दे, ऑटोमेटिक हट जाएगा, है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड पार्टिसिपेट करता है। तो वापस स्पाइनल कॉर्ड का बता दूं, ये वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्ट रहती है, अप्रॉक्सीमेट 45 सेंटीमीटर लंबी है, और ये सिलेंड्रिकल होती है, और ये 2 लेयर्स की बनी होती है। इनर लेयर जो होता है वो ग्रे मैटर का होता है, और ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड जहां से स्टार्ट हो रही है वर्टिब्रल कॉलम में और जहां तक फिनिश हो रही है वहां तक होता है। और जो एक्सटर्नल लेयर होता है व्हाइट मैटर का होता है, बट जो व्हाइट मैटर होता है वो छोटे छोटे कॉलम्स में होता है। इसका मेन फंक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन करना। रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शंस कंडक्शन एंड रेगुलेशन होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओके। तो ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड का। एक और बता दूं, स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ नर्व्स
अराइज होती हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाती हैं। तो ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड। बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम अकेले स्पाइनल कॉर्ड से नहीं बनता, इट ऑल्सो फॉर्म अ सेंट्रल ऑर्गन दैट इज नॉन एज ब्रेन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक ब्रेन। अच्छा, ब्रेन क्या है? सेंट्रल ऑर्गन है, ये कमांड करता है, बहुत सारे बॉडी की जो सारी सिस्टम्स हैं उन सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इट इज अ कंट्रोलर। ये बॉडी के सारे सिस्टम्स को, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स है, सबको कंट्रोल करता है। ये इट इज अ कंट्रोलर, है ना। और ये सेंट्रल ऑर्गन है, सेंट्रल पार्ट है ना। कमांड भी करता है, इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करता है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, आप आपकी पूरी नर्व ले जा करके स्पाइनल कॉर्ड को देंगे, स्पाइनल कॉर्ड इसको क्या दे, ब्रेन को देगा, और ब्रेन उस पर जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं वो सारे स्पाइनल कॉर्ड तक कनेक्ट होंगे। स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन को देगा, ब्रेन उस पर सोचेगा, डिसीजन लेगा और फिर आपको वापस कंडक्ट करेगा। तो ये हमें इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करता है। ओके, डिफरेंट एक्टिविटीज भी करता है, जैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बॉडी के टेम्परेचर आपका जो है उसको मेंटेन करना, ह्यूमन बिहेवियर, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, बोलना, है ना, सुनना, ये सारी चीजें और भी कई फंक्शन है जो ब्रेन कंट्रोल करता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है और अप्रॉक्सीमेट 1.5 kg इसका वेट होता है, अप्रॉक्सीमेट। ये एक हड्डी के स्ट्रक्चर से, मजबूत स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड रहता है, जिसको हम कहते हैं स्कल। तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। ओके, एक एनवेलप का काम करता है। और ब्रेन के और जो स्कल है उसके बीच एक फ्लूइड भरा होता है जिसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ब्रेन आगे फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। Okay, now the forebrain is divided into 3 parts. Forebrain के भी 3 regions हैं that we are going to read further. Cerebrum, thalamus and hypothalamus. Forebrain have 3 region: cerebrum, hypothalamus and thalamus. देखिए, हमारे ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट, बड़ा पार्ट कह सकते हैं, है ना, सबसे मेजर और बड़ा पार्ट बना है किससे? सेरिब्रम से। अप्रॉक्सीमेट 80 to 85 पार्ट ब्रेन का सेरिब्रम बनाता है। कौन बनाता है? सेरिब्रम। 80 to 85% पार्ट सेरिब्रम बनाता है। ओके, सेरिब्रम नॉलेज, इसका काम है नॉलेज को कलेक्ट करना, जैसे सोचना, है ना, कॉन्शियसनेस, ये सब फंक्शन, नॉलेज से रिलेटेड सारे फंक्शन कौन करता है? सेरिब्रम। अच्छा, सेरिब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट सेरिब्रम एंड राइट सेरिब्रम। इसको एक स्ट्रिप के द्वारा जोड़ा जाता है और उस स्ट्रिप को कहते हैं कॉपस कॉलिज्म। कॉपस कॉलिज्म एक डार्क कलर की लॉन्ग टिश्यूज होती है जो इसको लेफ्ट और राइट में बांटती है। और हर एक हेमिस्फीयर में, लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर, दोनों में ग्रे मैटर पाया जाता है। और ग्रे मैटर एक्चुअली नर्व सेल के पाए जाने से होता है। नर्व सेल बहुत ज़्यादा उसमें पाए जाते हैं ग्रे कलर के, इसलिए उसको ग्रे मैटर कहते हैं। तो एक्सेस ऑफ नर्व सेल्स कह सकते हैं, उसके कारण इनका कलर कैसा होता है? ग्रे होता है। और ये दोनों हेमिस्फीयर जिस स्ट्रिप से जुड़ती है ना, उस स्ट्रिप को कहते हैं कॉपस कॉलिज्म। ओके, सेरिब्रम चारों तरफ से एक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ होता है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। थैलेमस क्या है? अ स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड cerebrum is surrounded by a structure known as thalamus. Okay, cerebrum एक स्ट्रक्चर से चारों तरफ से घिरा होता है, दैट इज कहते हैं, दैट इज नॉन एज थैलेमस। और थैलेमस के बेसल पार्ट पे जो ऑर्गन होता, जो पार्ट होता है ब्रेन का, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ओके, तो हाइपोथैलेमस इज फाउंड एट द बेस ऑफ थैलेमस। हाइपोथैलेमस का मेन काम है जैसे भूख, प्यास, सोना, टेम्परेचर, है ना, ये सब चीज को महसूस करना थैलेमस का काम है। ओके, ये सब चीज का फंक्शन कौन करता है? थैलेमस। इसका फंक्शंस याद रखिएगा, इनके फंक्शंस मेन हैं और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो थैलेमस का क्या काम है? इट इज द सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। सेंस ऑर्गन्स, आपके पास सेंस ऑर्गन 5 है, आपको पता है, नाक, आंख, कान, है ना, स्किन, है ना, टेस्ट बर्ड्स, ये सब सेंस ऑर्गन को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके किसको देती हैं? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को। तो सेंस ऑर्गन, और वहां से फिर मोटर नर्व इनको सेंड करता है। तो ये कलेक्ट करके स्पाइनल कॉर्ड को देती है और स्पाइनल कॉर्ड वापस मोटर नर्व को कंडक्ट करता है, दैट इज डन बाय थैलेमस। तो सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल ये थैलेमस का। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, नींद, टेम्परेचर इनसे रिलेटेड है, जबकि ये नॉलेज का सारा काम करता है। तो ये फॉर ब्रेन के 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट का याद रखिएगा फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ वी आर ऑन मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है? अब हम मिड ब्रेन लेते हैं। नाउ मिड ब्रेन है, जैसा देख रहे हैं आप रे डायग्राम में, मिड ब्रेन हैव नो रीजन, कोई रीजन नहीं है, लेकिन मिड ब्रेन 4 लॉब से बना होता है। मिड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 लॉब्स, है ना, और हर एक लॉब्स, मिड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 लॉब्स विच इज सिचुएटेड बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड हिंड ब्रेन। हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन, इन दोनों के बीच में वो चारों लॉब डिवाइड होती हैं। 4 लॉब में डिवाइड होता है मिड ब्रेन, और ये चारों लॉब क्या होती हैं? इन दोनों के बीच में। और हर एक लॉब को क्या कहा जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रेजीमिया। ओके, अपर 2 लॉब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिड ब्रेन के 4 पार्ट में से 2 जो 4 लॉब में से ऊपर के जो 2 लॉब हैं वो देखने यानी कि विजन के लिए काम आते हैं, और लोअर 2 लॉब जो हैं वो सुनने के लिए काम आते हैं। यानी कि ये हमारे 2 सेंस ऑर्गन में काम आते हैं, एक विजन में और 2 लॉब विजन में और 2 लॉब हियरिंग में। ओके, तो ये मिड ब्रेन का काम है। नाउ वी आर कमिंग ऑन आवर टॉपिक हिंड ब्रेन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिंड ब्रेन? एक्चुअली हिंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेरिब्लम, pons and medulla oblongata। तो नाउ वी आर ऑन हिंड ब्रेन। तो देखिए, सेरिब्रम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, जबकि फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा था? सेरिब्रम, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्लम। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम। और एक याद रखिएगा, ये सारे के सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल ऑल द वॉलेंट्री एक्शंस। इसका और इसका फंक्शन, सेरिब्रम और सेरिब्लम का फंक्शन पूछा जाता है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, एक्शंस वो सारे एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, है ना, जैसे हमारे हाथ को हिलाना, पाँव को हिलाना, मसल्स, है ना, इन सब जो हमारी इच्छा शक्ति के अंदर होती है, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन। तो सेरिब्रम कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शंस, ये इसका फंक्शन है। पॉन्स कनेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन विथ ईच अदर। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स जो मैंने बताए आपको, उन सारे पार्ट्स को कनेक्ट करता है पॉन्स। ओके, तो पॉन्स क्या करता है? कनेक्ट करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ brain with each other. Now the function of medulla oblongata. Medulla oblongata control all non-voluntary actions. और non-voluntary activities मतलब वो सारे activities जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट बेट, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में हमारे नहीं होती, या कह सकते हैं ब्लड का फिल्टर होना, ब्लड का सर्कुलेशन, है ना, ये सारे हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो नॉन वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ और मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। ओके, और मेडुला ऑब्लोंगेटा की एक खास बात जो मैंने स्पाइनल कॉर्ड में बताई थी कि इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट भी होता है, ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड के वक्त आपको बता दिया था कि स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही अराइज होता है। ओके, तो ये हमारे था CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट का फंक्शन बताइए। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन पूछा जाता है, सेरिब्रम का फंक्शन पूछा जाता है, सेरिब्लम का फंक्शन पूछा जाता है, सेरिब्रम का पूछा जाता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इन सब का फंक्शन पूछा जाता है। नाउ वी आर गोइंग ऑन आवर टॉपिक प्रिफरल नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन आवर टॉपिक प्रिफरल नर्वस सिस्टम। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2।
फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड प्रिफरल नर्वस सिस्टम। अभी हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अब हम पढ़ेंगे प्रिफरल नर्वस सिस्टम। देखिए प्रिफरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट। तो प्रिफरल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट आप देखिए, मैंने थोड़ा सा इस नोट्स में थोड़ा नीचे बनाए हैं। प्रिफरल नर्वस लाइन डायग्राम में प्रिफरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम इज further divided into 2 part, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Okay, तो peripheral nervous system कौन से nervous system होंगे? वो सारे nerve जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से निकलते हैं और ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं, है ना, वो सारे नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से निकलते हैं और ऑर्गन की तरफ जाते हैं, दे आर कॉल्ड प्रिफरल नर्वस सिस्टम। तो कह सकते हैं हम नर्व सेल इमर्ज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टिव ऑर्गन और वाइस वर्सा, है ना, वाइस वर्सा यानी उल्टा, या मैसेज लेके स्टिमुलस लेके स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को देते हैं, या ब्रेन से जो सिग्नल आता है स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड से रिसीव करते हैं जो, है ना, और रिसीव करके ऑर्गन को देते हैं। तो ऑर्गन से मैसेज को ले जाते हैं और वापस ब्रेन जो हमारे स्टिमुलस के प्रति मैसेज सेंड करता है, उस मैसेज को जो मैसेज सेंड करता है ब्रेन, उस मैसेज को वापस ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको मान लीजिए आपको ठंड लग रही है, कंबल ओढ़ना है, आपके सेंसरी ऑर्गन स्किन ने किसको दिया? प्रिफरल नर्वस सिस्टम यानी कि सेंसरी नर्व को दिया, हाँ ना। अब सेंसरी नर्व अभी जस्ट इसके पहले अपने पहले बातचीत में मैंने कही थी, नर्व के अकॉर्डिंग अगर प्रिफरल नर्वस सिस्टम को लिया जाए तो 2 टाइप के हैं, मोटर एंड सेंसरी नर्व। ठीक है, मोटर नर्व स्टिमुलस को यानी कि बाहर से एनवायरमेंट से जो स्टिमुलस होते हैं, है ना, उनको कैच करके स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को देता है, और ब्रेन जो उसके एक्शन का रिएक्शन लेता है यानी कि मैसेज सेंड करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड को उसके प्रति जो हमें स्टिमुलस आया है उसके प्रति जो मैसेज सेंड करता है, ब्रेन उसे स्पाइनल कॉर्ड को देता है और स्पाइनल कॉर्ड वापस उसको ऑर्गन तक पहुंचाती है। लेकिन याद रखिएगा ये मोटर नर्व के जरिए, किससे? मोटर नर्व से, है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन में भी आपने ऐसा देखा होगा, जो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम ले रहे हैं आपके प्रिफरल नर्वस सिस्टम में सोमेटिक नर्व। तो प्रिफरल नर्वस सिस्टम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, वो सारी नर्व जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाती हैं और उनसे वापस मैसेज इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाती हैं, है ना। तो ये सारे क्या होंगे? हमारे प्रिफरल नर्वस सिस्टम, और इसको 2 टाइप में बांटा गया है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम सारे के सारे वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी, ओके, इतना याद रखिएगा। ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम सारे के सारे ऑटोमेटिक फंक्शन करता है ना। दिस सिस्टम परफॉर्म फंक्शन ऑफ दोज ऑर्गन विच वर्क्स ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब भी क्या है? ये नॉन वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगी, लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स, लंग्स, हार्ट, इन सब से रिलेटेड वर्क कौन करेगा? ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम। अब ये भी 2 टाइप के, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, अब आता है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस की या नॉन वॉलेंट्री एक्शंस की, वो 2 ही तरीके से हो सकती है, एक कॉन्ट्रैक्ट करने की मसल नर्व और एक रिलैक्स करने की। जैसे हार्ट को अगर ब्लड को, है ना, ब्लड को आगे वीन्स और आर्टरीज में पंप करना होगा तो वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। और जब ब्लड उसके अंदर आना होगा तो वो रिलैक्स हो जाएगी। तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए अलग नर्व होंगी और रिलैक्स कराने के लिए अलग नर्व होंगे। तो 2 तरीके की नर्व है, एक कॉन्ट्रैक्शन करती है और एक रिलैक्सेशन, ठीक है। तो जो कंट्रोल करती है अलर्टनेस एंड एक्स की कह सकते हैं आप कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो हो जाती है सिंपैथेटिक नर्व, और जो रिलैक्स कराती है ना, रेस्टिंग फेज में होती है, उसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो ये सिस्टम कंट्रोल द अलर्टनेस एंड एक्स, एंड ये एनर्जी, इट एक्सर्ट एनर्जी टू अ पर्सन्स बॉडी इन इमरजेंसी सिचुएशन। This system provides extra energy. This system
प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी टू बॉडी इन द इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में देखना, आपको अगर स्टेज पे खड़ा होने को कर दे तो आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आंखें फैल जाती हैं, हाथ में कांपने लगते हैं, है ना। तो इमरजेंसी सिचुएशन में एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराती है। इंक्रीज हार्ट बीट इन इमरजेंसी सिचुएशन, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेने की क्षमता बढ़ जाएगी और दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। और इन सब में क्या खर्च होता है? एनर्जी। तो ये सिस्टम एनर्जी खर्च कराती है, जबकि रिलैक्सेशन में ऐसा नहीं है। दिस सिस्टम स्टोर फिजिकल एनर्जी एंड दिस इज अ रेस्टिंग फेज, है ना। तो दिस सिस्टम बिकम्स एक्टिव टू इनिशिएट एनर्जी स्टोर एंड इट कॉन्ट्रैक्ट पीपल ऑफ आइज। इट कॉन्ट्रैक्ट मतलब पीपल को सिकोड़ देती है। कॉन्ट्रैक्ट पीपल का मतलब आंखों के अंदर की पुतलियां, ठीक है। It contract people of eyes and increase in amount of saliva and digestive juice. Saliva और digestive juice को जब increase कर देगी तो digestion स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये एनर्जी बनाने लगेगी और इस एनर्जी को स्टोर करेगी, जबकि इसमें एनर्जी खर्च हो रहा है। इस सिस्टम में एनर्जी खर्च हो रहा है और इसमें स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये अपने कॉन्ट्रैक्शन की फेज़ है और ये रिलैक्सेशन की फेज़ है, यानी रेस्ट की। ओके, तो हमने आज नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। हालांकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 सिस्टम से होता है, एक नर्वस सिस्टम से और एक एंडोक्राइन सिस्टम से। आज हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम, आज हमने पढ़ा है नर्वस सिस्टम। ये देखिए, आज हमने पढ़ा है टॉपिक नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम में भी हमने 2 टाइप के नर्वस सिस्टम पढ़े, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रेफरल नर्वस सिस्टम। तो इनके फंक्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो लर्न द फंक्शंस। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।